नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर फॉर एस्ट्रोलॉजी सिंपलीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम त्रिक हाउसेस के एक स्पेशल सूत्र यानी कि विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। हम एक स्पेशल केस भी लेंगे कि विपरीत राजयोग किस तरीके से फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू फल दीपिका, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने जाना होगा जो भी त्रिक हाउसेस के स्वामी होते हैं वो भी त्रिक हाउस में बैठ जाएंगे, यानी 6, 8, 12 का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे तो उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका कारण मैं बता देता हूँ। जो भी त्रिक हाउसेस होते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव ग्रह बैठ जाता है या फिर पॉजिटिव ग्रह बैठ जाते हैं, उसके गुणवत्ता को वो ख़त्म कर देता है। जो भी 6, 8 या 12 का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठेगा तो उनकी जो नेगेटिविटी होगी इस नेगेटिव हाउस में बैठने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण विपरीत राजयोग का फॉर्म होता है। फल दीपिका की माने तो थर्ड हाउस को भी नेगेटिव कहा गया है, तो इसे भी हम त्रिक कंसिडर कर सकते हैं। ऋषि पराशर ने भी ये कहा है कि तीसरा हाउस पराक्रम का होता है और मेहनत का होता है, तभी यहाँ पर अगर ज़्यादा ग्रह बैठते हैं ये नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए थर्ड हाउस के लॉर्ड को भी नेगेटिव माना जाता है, तो इसको भी हम एक त्रिक हाउस कंसिडर करेंगे। अब आते हैं मेन सूत्र पे। अगर एक त्रिक हाउस का लॉर्ड अपने से त्रिक हाउस में बैठ जाए और साथ ही साथ वो हाउस अपने लगन से भी ट्रिक में हो तो ये स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग देता है। यानी कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठ जाए तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 6th पोजीशन मतलब 8th हाउस में बैठ रहा है, और 8th हाउस आपको पहले से ही मालूम है वो ट्रिक हाउस का लॉर्ड है। ट्रिक हाउस यानी लगन से जो ट्रिक बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों से ट्रिक जब हो रहा है तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग देता है। तो हमने अभी तक ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर ले और हाउसेस में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग फॉर्म होता है। पर इनमें से भी कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, ये जनरली 3 केसेस होते हैं जो खास तरीके का स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग देता है। पहला, थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर थर्ड हाउस से 8th हाउस को कंसिडर करेंगे तो ये 6 घर आगे है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि थर्ड हाउस को हम 1 कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम 4th, 5th, 6th, 7 और 8 में जाएंगे तो ये 6 घर आगे मिलेगा। दूसरा केस ये होता है कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे 6th हाउस से 8th हाउस का पोजीशन 3 घर आगे है। मतलब पहले 6th, फिर 7, फिर 8, और फाइनली जो होता है 8th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो 8th हाउस से थर्ड हाउस 8 घर आगे है। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं, इसमें बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है इस योग होने पर। विपरीत राजयोग में जातक को बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है अपने इनिशियल फेज ऑफ द लाइफ में। उसके बाद जब वो बंदा पूरा पूरा ग्राउंड हिट कर देता है उसके बाद उनके लाइफ में तरक्की होती है। इन 3 स्पेशल केसेस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इनमें कठिनाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये जो योग जब फॉर्म करता है ये स्पेशल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्म कर देता है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स उस हाउस के ही हार्म होते हैं जिस हाउस में ये योग फॉर्म करते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लॉर्ड विपरीत राजयोग को बना रहा है इन 3 स्पेशल केसेस में, वो अगर राहु, शनि, केतु, सन या मार्स से पीड़ित होता है तो वो जिस हाउस में बैठकर ये योग को बना रहा है उस हाउस से रिलेटेड रिवीलिंग सिग्निफिकेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है। पर मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो उस हाउस के जितने भी मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होते हैं उसको बढ़ा देता है। ये जो कंडीशन होता है एक हर कुंडली में अप्लाई होता है। D1, D9, D10, D4, D7 हर कुंडली में ये रूल अप्लाई होता है। अब जो भी लॉर्ड होता है वो विपरीत राजयोग फॉर्म कर रहा है इन 3 स्पेशल केसेस में, वो अगर पॉजिटिव ग्रह से दृष्ट होता है, पॉजिटिव ग्रह के साथ बैठा होता है, साथ ही साथ कुछ मैलेफिक्स भी देख रहा है या फिर बैठा होता है, तो वो क्या करता है कि उस लिविंग सिग्निफिकेंस को दे तो देता है उसके लाइफ में। जैसे सिस्टर के साथ अगर बैठा होता है तो ऐसे पर्सन का सिस्टर तो होगा पर सिस्टर का जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जिंदगी खराब हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र इस 3 स्पेशल कंडीशंस का ये होता है कि अगर विपरीत राजयोग नीच राशि में फॉर्म करता है तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और अगर ये उच्च राशि में फॉर्म करता है तो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। नीच राशि वाला विपरीत राजयोग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है जिस हाउस में फॉर्म करता है, और जो उच्च का ग्रह होता है लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म उस तरीके का नहीं करता है। विपरीत राजयोग डिफरेंट टाइप ऑफ कुंडली में डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट देता है। लेकिन ये रिजल्ट्स कैसे होते हैं, चलिए एक एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल, एक एक टाइप ऑफ केस स्टडी से हम समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं D1 यानी लगन कुंडली से। स्क्रीन पे जो आपको कुंडली दिख रही है ये एक स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है जिसका थर्ड लॉर्ड सैटर्न 8th हाउस में बैठा हुआ है। ये हमने जो स्पेशल केस बोला है वो वाला विपरीत राजयोग है।
इनका जब सैटर्न का अंतर्दशा चला है तब इनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे ये बाल बाल बची हैं। साथ ही 8th हाउस से हायर एजुकेशन को भी देखा जाता है। इनका यहाँ पे विपरीत राजयोग फॉर्मेशन के कारण इन्होंने अपना स्ट्रीम गलत चूज कर लिया है। इनको एक्चुअली एमबीए फाइनेंस करना था, लेकिन इन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में एमबीए फाइनेंस ऑफर ही नहीं किया जाता है। अब आते हैं D9 कुंडली पे यानी नवांश कुंडली पे। स्क्रीन पे आपको दो कुंडलियां दिख रही होंगी। एक कुंडली है वर्गो लगन की, जिसका 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न बैठा हुआ है 8th हाउस में सन के साथ। साथ ही एक और कुंडली आपको दिख रही होगी, ये है एक पाइसिस लगन की कुंडली, जिसका 3rd हाउस का लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है 8th हाउस में मरकरी के साथ। दोनों ही कुंडलियों में स्पेशल विपरीत राजयोग फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। पहले आते हैं वर्गो लगन वाले कुंडली पे। इस केस में सैटर्न 8th हाउस पर बैठा हुआ है, जिसमें प्रभाव सन का है, साथ ही मार्स का 7th दृष्टि है और जुपिटर का 9th दृष्टि है। तो इन तीनों प्लैनेट्स का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जुपिटर का दृष्टि होने के कारण ये टोटली नेगेटिव नहीं है, लेकिन मार्स बलवान कर रहा है सन को और सन एग्जॉल्टेड है। साथ ही सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। तो इनका केस ये हुआ है कि इन्होंने फेम बहुत सारा कमाया है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनी है, लेकिन 8th हाउस ऑफ नवांशा से मैरिज को देखा जाता है, मैरिज के लॉन्जिविटी को देखा जाता है। तो इस केस में इनका मैरिज नहीं हुआ था, ये मैरिज नहीं कर पाई थी इनके फेम के कारण। इनका मटेरियलिस्टिक जो फेम है वो तो बढ़ गया, लेकिन लाइफ का जो एस्पेक्ट है वो हार्म हो गया। अब आते हैं पाइसिस लगन वाले कुंडली पे। यहाँ पे वीनस 3rd हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 8th हाउस में, लेकिन अपने ही राशि लिब्रा में बैठा हुआ है। साथ ही उसको हेल्प कर रहा है मरकरी, लेकिन दो प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। एक है राहु का 5th दृष्टि और एक है शनि का 10th दृष्टि। इस केस में मरकरी इनको हेल्प कर रहा है। 8th हाउस में यहाँ पे वीनस तो स्ट्रांग है, साथ ही मरकरी भी उसको हेल्प तो कर रहा है, लेकिन इनका लिविंग सिग्निफिकेंस को राहु और सैटर्न ने ऐसा हार्म किया कि इनका हस्बैंड का डेथ हो गया। इसलिए इन दोनों ही केसेस में एक डिफरेंस है, जब प्लैनेट नीच का होकर बैठा हुआ होता है तो पॉसिबिलिटी ही खत्म कर देता है, लेकिन जब वो स्ट्रांग होकर बैठता है तो पॉसिबिलिटी डालता तो है, लेकिन बाद में वो छीन भी लेता है। अब आते हैं एक स्पेशल डिविजनल चार्ट पे, जो कि है D3 कुंडली यानी द्रकन्ना कुंडली। इस कुंडली से यंगर सिबलिंग्स को देखा जाता है। स्क्रीन पे आपको जो कुंडली दिख रही है ये एक लियो लगन की कुंडली है, जिसका 8th हाउस लॉर्ड जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, जो कि फिर से ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन यानी स्पेशल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रांग मार्स की दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, साथ ही स्ट्रांग सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही है। स्पेशल केस के सिग्निफिकेंस पे हमने बोला ही है कि अगर पापी ग्रह का दृष्टि या फिर क्रूर ग्रह का दृष्टि पड़ जाता है उस लॉर्ड पे या फिर उस हाउस पे, तो पर्सन का जो यंगर सिबलिंग है इस केस में वो कुछ नहीं कर सकता, उनका अच्छा लाइफ नहीं हो सकता है। तो ये जो पर्सन है इनका यंगर सिबलिंग ज़्यादा था नहीं, और जो था वो लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाया। अब आते हैं एक और डिविजनल चार्ट पे, जो कि है D10 चार्ट यानी दशांश चार्ट। इससे करियर देखा जाता है। स्क्रीन पे जो आपको कुंडली दिख रही है ये एक सैजिटेरियस लगन की कुंडली है, जिसका 8th हाउस लॉर्ड मून बैठा हुआ है 3rd हाउस पे। फिर से ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है और ये बैठा हुआ है मरकरी के साथ, लेकिन इस पे दृष्टि पड़ रही है केतु की 9th दृष्टि यहाँ पे काम कर रही है। हमें मालूम ही है कि केतु की दृष्टि मून के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इस केस में मून को ग्रहण कर दे रहा है केतु अपने दृष्टि से, जिस कारणवश इनको अपने करियर में कभी भी सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी हेल्प नहीं मिला, लेकिन मरकरी का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ये विपरीत राजयोग है, जिसके कारण इनको अपने वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन मिला। इन्होंने अपने वर्क प्लेस में अपना रिकग्निशन अपने मेहनत से अर्जित किया है। यहाँ पे पापी ग्रह ने इनके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इनके अपने कलीग्स के साथ रिलेशन ख़राब कर दिया, लेकिन जो यहाँ पे शुभ ग्रह है उन्होंने इनको मटेरियलिस्टिक टर्म्स में यानी रिकग्निशन में हेल्प किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा D9 चार्ट पे मरकरी कैसे रिजल्ट देता है हर एक हाउसेस में, उसके बारे में।
और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ट्रिक लॉर्ड्स और ट्रिक लॉर्ड्स के डिफरेंट केसेस के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।